अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि लेट्स सपोज हम एक स्टैंड लेते हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है अगर इंडिया नहीं खेल रहा है, हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। ये फ़र्ज़ करें एजम्पशन की बुनियाद पर, हाइपोथेटिकली हम ये कह लेते हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कहाँ कहाँ इसकी कीमत चुकानी होगी, क्या कॉस्ट पे करनी होगी? आपको याद होगा एक न्यूजीलैंड की टीम एक दफा पाकिस्तान आई हुई थी, प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आ गई थी, शाम को मैच था। मैच से कुछ ही देर पहले एक सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई मसाइल और वो हैं, चले गए थे। और फिर न्यूजीलैंड यस। वो चले गए थे। तो इसके पीछे, इस सारी हरकतों के पीछे इंडिया था। ठीक है, वो जब बाद में चीजें खुल के सामने आई तो पता चल गया कि वो रिपोर्ट इनिशिएट कहाँ से हुई, और वो तो इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा। आप अगर उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो किसी न किसी तरह दूसरी टीम्स को या दूसरी कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलें, या कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे और कोई सिक्योरिटी मसाइल क्रिएट करके, जो कि असल में होंगे नहीं, वो क्रिएट करके दुनिया की तवज्जो इस दफा इस तरफ दिलाएंगे कि जी ये देखें पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी का मसला है, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। बड़ी मुश्किल से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में, और ये खत्म भी ऑलमोस्ट इंडिया की वजह से हुई थी यहाँ पे। तो इस तरह की ये जो हरकतें हैं ये इंडिया कर सकता है, ये इनसे एक्सपेक्टेड है, मगर पाकिस्तान को चाहिए कि अपना स्टांस जो है वो क्लियर रखें। कंपनसेशन भी लें इनसे, अगर ये नहीं करते। कंपनसेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है जी, कोई छोटी चीज नहीं है ये। कंपनसेशन बहुत हैवी अमाउंट होता है, वो भी आप इनसे लें, और अगर आपसे ये नहीं खेलते तो आप उनको बॉयकॉट भी करें। तो कम से कम पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को जरा आंखें दिखाए और उनसे अपने मुतालबात जो है वो मनवाएं। अच्छा, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद हमारी पीसीबी को खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 रही है और उसका एक वेटेज है। शायद हमें, मेरा ख्याल है, खुद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग अपने आप को अगर इतना हल्का लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया भी तो सामने लाइट ही लेगी। हाँ जी, बात आपकी ठीक है। पाकिस्तान असल में हमारी जो क्रिकेट है ना वो थोड़ी सी बैकफुट पे इस टाइम है कि वर्ल्ड कप में आपको पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हम अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद से। अभी भी आप लोगों ने ये जब आप लोग क्रिकेट की न्यूज बता रहे थे तो हमारे चैनल पे मैं देख रहा था कि कोचिंग स्टाफ जो नया आया है, हमारे नए बैटिंग कोच आ गए हैं, हमारे नए हाई परफॉर्मेंस कोच आ गए हैं, हम उनकी बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान अभी तक उन आफ्टर शॉक्स को डील कर रहा है जो हमें वर्ल्ड कप के बाद से मिले हैं। तो पहली तो इनकी कोशिश ये है कि अपनी क्रिकेट को बैक ऑन ट्रैक लाया जाए, अपनी क्रिकेट को बेहतर किया जाए और दोबारा जीतने की तरफ जाया जाए। और दूसरी कोशिश इनकी ये है कि जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट्स हमसे ना लिए जाएं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया हुआ था। सिर्फ फॉर्मल साइन जो एक करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ उनके, तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहा है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं, या ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में होगा। तो अगर तो ये टूर्नामेंट ही पूरा यूएई में होता है, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होता, हमें ये टूर्नामेंट यूएई में जाके खेलना पड़ता है, तो फिर तो पाकिस्तान को चाहिए कि बॉयकॉट कर दे। इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तो पाकिस्तान को चाहने ये की बात है। असल में तो बात ये है कि पीसीबी का बोर्ड क्या कहता है, उस टाइम के चेयरमैन पीसीबी जो होंगे वो क्या कहेंगे। एक तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है उसामा कि हम अभी से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। आप सही कह रही हैं कि इस बोर्ड के फैसले आगे तक पता नहीं रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, क्योंकि 25 फरवरी या 23 फरवरी आई गेस, इन दोनों में से कोई एक डेट है जो इस बोर्ड की आखिरी डेट। हाँ जी, तो जब नया बोर्ड आएगा उसकी नई डीलिंग्स होंगी पीसीबी के साथ। मगर आई थिंक पाकिस्तान का मोर और लेस स्टांस सेम ही रहेगा। पाकिस्तान अपना ये स्टांस चेंज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल लेटर आईसीसी को लिखा है वो मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं। उसमें ये है कि एक तो सिक्योरिटी एजेंसी भेजें अपनी और सिक्योरिटी चेक करवाएं, उसके बाद अपनी टीम भेजें, और अगर आपने नहीं भेजी टीम तो फिर हमें कंपनसेट करें। और अगर ये दोनों मामला भी नहीं होते तो फिर मेरा भी यही मौक़िफ़ है जो आप लोगों का है कि पाकिस्तान को फिर इंडिया के साथ कैसे। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से भी उनको सेटिस्फाई कर देता है, कोई जवाब कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता है, तो उसके बावजूद अगर कोई ऐसा करेगा फिर शायद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास सवाए अपनी स्टैंड लेने के अलावा कोई दूसरी पोजीशन बनती नहीं है। बहुत शुक्रिया। सही कह रहे हैं। रमीज राजा ने भी, पुराने चेयरमैन पीसीबी के जो थे इनसे पहले, ज़कात से पहले रमीज राजा, उन्होंने भी यही स्टांस ले लिया था कि हम इंडिया की टीम नहीं भेजेंगे। तो अभी भी यही करना चाहिए। सही बात है। बहुत
शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया, और ऐसा ही करना चाहिए। उसामा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके अलावा अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि भारत दवा तो यही बना रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अगर भारत को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उससे पहले जब न्यूजीलैंड यहाँ पर खेल के गई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई, तो ये उससे बड़ी टीम तो नहीं है। तो इस जवाब के बावजूद अगर पाकिस्तान को इस तरह जिच करने की कोशिश की जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, और यही पब्लिक की पल्स भी यही है और तकाजा भी यही है हालात का। बिल्कुल, इंटेग्रिटी की जहाँ पर बात आती है तो इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।